हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इवनिंग गार्डन। तो आज मैं आप लोग को मेरा गार्डन का ओवरव्यू बताने वाली हूँ। और ये देखें, अब आप समझ रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा गंदा रखते हुए गार्डन क्यों बता रही हूँ। तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बारिश आई थी, आंधी तूफ़ान जैसे, साथ में ओले भी पड़े थे। तो उसमें क्या हो गया है, मेरे टेरेस की कुछ ऐसी हालत हो गई थी। मैं अभी सफाई कर रही थी, फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं आप लोग को बता लूँ। तो उतना एरिया मैंने साफ़ कर लिया है, अभी बाकी का बाकी है। साथ ही में आप देखिए मेरे पत्तों के हालात वगैरह, झाड़ों की कैसी हो गई है, बिल्कुल डल पड़ गए हैं। और साथ ही में ये जो नीम का झाड़ है, ये नीम का झाड़ मेरे देखे आप हिबिस्कस के पौधों के ऊपर आ गया है। ये देखिए आप, इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बुरी हालत है मेरे झाड़ों की कि यहाँ देखिए आप, इसकी स्टेम भी टूट चुकी है। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आई थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो गैलन्स है, ये जो है गिर रहे थे मेरे दूसरे वाले कुंडों के ऊपर, जो मेरे दूसरे वाले पॉट्स हैं उनके ऊपर। तो इसके लिए मैं उतनी ज़्यादा बारिश तूफ़ान में भी इन्हें नीचे रखने के लिए ऊपर आ गई थी। साथ ही में मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो मेरा हिबिस्कस का पौधा है, ये वाला पॉट नीचे गिर गया था। आप देखें, इसमें बस इतनी सी मिट्टी रह गई है, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी इसमें। और अब आप देख सकते हो इसके पूरे रूट्स बाहर नज़र आ रहे हैं। साथ ही में ये जो है मेरे कार्नेशन के पौधे और ये पेंटास के पौधे यहाँ पर रखा हुआ था, तो वो कुछ इस तरह से गिरा। और ये देखिए आप, पेंटास के पौधे वगैरह टूट गए, और साथ में कार्नेशन के भी। तो मैंने क्या किया है, ये वाले जो आपको कार्नेशन की स्टेम नज़र आ रही है, मेरे सामने ही गिरा था, इसके लिए मैंने चपका तब ही इसे पेड़ दिया था। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो स्टेम है कार्नेशन का, ये लग जाएगा। बाकी दूसरों का मैं बता नहीं सकती। ये देखिए आप, उसकी सारी मिट्टी दूसरे पौधों में गिर चुकी है। तो मुझे आज बहुत ही ज़्यादा काम करना है मेरे टेरेस गार्डन पे। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप, मैंने गजानिया को बड़े वाले टब में ट्रांसफ़र किया था, ये सोच करके उसको ज़्यादा स्पेस लगती है तो वो ज़्यादा अच्छे से फैलेगा। लेकिन आप देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए पॉट साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हम कौन सा पौधा किस तरह के पॉट में लगा रहे हैं उस पर। तो मैं इसके क्या करूँगी, फिर से रिपोर्टिंग कर दूँगी। ये देखिए आप, इतना सारा जाके बस अब इतना सा ही बाकी रह गया है। ये दूसरे वाले जो पॉट्स में, उन लोग की कंडीशन देखिए आप कितनी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए आप, शायद इसके लीफ जो है नीचे टच होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन आया है, इसकी वजह से शायद ये जो है मेरे दूसरे वाले गजानिया जो पॉट्स में, उनकी हालत कुछ इस तरह से हो गई। तो मैं अभी जल्द से जल्द इन्हें रिपोर्ट कर लूँगी। और ये देखें मेरा टोमेटो का प्लांट, ये भी गिर चुका है। साथ ही में ये देखिए डहलिया की स्टिक भी टूट चुकी है, स्टेम यहाँ से, ये देखें गिर ही जा रही है। तो इन सारे पौधों को सही करना है। तो कभी बहुत ही ज़्यादा धूप रह रही है, तो कभी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी ठंडा मौसम तो बहुत ज़्यादा गर्म। समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। और आप देखें मेरे कितने ज़्यादा स्टेम्स वगैरह जल रहे हैं मेरे पौधों के। ये देखिए मेरी ये वाली जो है रोज़ वाइन है, ये पूरा ये वाला जो स्टिक आपको नज़र आ रहा है, ये स्टिक के ऊपर ही रैप करके रखा था, लेकिन बारिश की वजह से ये भी निकल चुकी है। और इसके एक एक उसको थॉर्न्स है, ये देखिए आप कितनी ज़्यादा है। तो इसे भी मुझे फिर से सही करना होगा, क्योंकि इसके देखिए सारे के सारे स्टेम्स इधर उधर हो चुके हैं। ये देखें, अभी ये जो मेरे क्रिसैंथेमम है और ये जो लिली के पौधे हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी ये फ्लावर स्पेंट हो गए तो मैं इसका स्टॉक जो है नीचे से कट कर दूंगी। ये देखें, तो आज की हमारी गार्डन की हालत कुछ ऐसी है। ये देखें आलमंडा की जो क्रीपर है, उसके भी कैसे निकल चुके हैं। इसकी रिसेंटली ही रिपोर्टिंग की थी, अब इसे फिर से सही करना होगा, पूरा सही से बांधना पड़ेगा। साथ ही में मैं आपको बताऊं,
यहाँ पर मेरे 2 यहाँ पर है 2 एप्पल बेर थे, लेकिन देखें आप हवा से एक गिर चुका है, अभी एक ही है। ये देखें एप्पल बेर। साथ ही में मैं आपको मेरी रात की रानी बताऊं, हमें उसकी भी जो है रिपोर्टिंग करनी है। उससे पहले ये इलायची का पौधा देखें जिसे बकेट में लगाया था, किस तरह से बढ़ रहा है। एक बार भी इलायची नहीं दी है। मैंने सुना है जब मैंने नर्सरी गई थी तब मैंने वहाँ पर कहा कि इलायची के मेरे पौधे पर इलायची बनती ही नहीं है, तो उन्होंने बताया मुझे कि इसमें यूरिया ऐड करने से आएगा। तो मैं इसे रिपोर्ट करने के बाद में इसे यूरिया दूंगी। तो मुझे मेरे गार्डन में बहुत सारे काम करने हैं। और साथ ही में ये देखें हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इसकी। ये देखें अभी ये देखें आप, मेरा जो रात का रानी का पौधा है, रात की रानी का, इसके देखें आप, आपको सारे रूट्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो मुझे इसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। और साथ ही में आप ये देखें इसके लीव्स भी कर्ल हो रहे हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, तो ये काम करना ज़रूरी है। और ये जो है सलपदा का पौधा है, ये सलपदा के पौधे हर जगह उग रहे हैं। मुझे ये पौधा बिल्कुल भी मेरे गार्डन में नहीं रखना है, क्योंकि इसको कितना भी हम पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड दे लें, इसके ऊपर पेस्ट आते ही रहते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसकी वजह से मेरे दूसरे पौधों को कोई डैमेज हो। ये रहा देखें हमारा सलपदा का पौधा। इसके ऊपर देखें आप, बहुत छोटा ही होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है मिली बग्स वगैरह का अटैक बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। कुछ दिन ठीक रहता नहीं कि फिर आ जाता है अटैक। हमेशा इसके ऊपर आपको मिली बग्स मिलते ही रहेंगे। आप कितना भी ज़्यादा क्लियर करो, वो आते ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।